मिट्टी के दिए, बोध कथाएं, ओशो। जीवन में कहीं पहुंचने का राज। मैं एक दिन राह के किनारे बैठा था। वृक्षों की घनी छाया में बैठा बैठा राह चलते लोगों को देखता रहा। उन्हें देखकर बहुत से विचार मेरे मन में आए। वे कहीं भागे चले जा रहे थे। बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी भागे जाते थे। उनकी आंखें कुछ खोजती प्रतीत होती थी और उनके पैर किसी बड़ी यात्रा में संलग्न थे। लेकिन वे कहाँ भागे जा रहे थे? क्या था उनका गंतव्य? और क्या अंत में वे पावेंगे कि कहीं पहुँचे? और यही विचार तुम्हें देखकर भी मेरे मन में उठता है। और उस विचार के साथ ही साथ मैं एक गहरी पीड़ा से भी भर जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कहीं भी नहीं पहुँचोगे इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन और तुम्हारे चरण परमात्मा के विरोध में चल रहे हैं। जीवन में कहीं पहुँचने का राज है परमात्मा की दिशा में चलना। उसके अतिरिक्त कोई भी दिशा, कोई भी मार्ग कहीं नहीं पहुंचाता। परमात्मा की दिशा में बहो। उसके विपरीत तैर कर मनुष्य केवल स्वयं को तोड़ता और नष्ट करता है। मनुष्य का भय क्या है? उसकी चिंता क्या है? उसका दुख क्या है? उसकी मृत्यु क्या है? मैंने देखा, परमात्मा के विरोध में तैरने की अहम चेष्टा से ही ये सब रुग्णताएं पैदा होती है। अहंकार दुख है, अहंकार रोग है, क्योंकि अहंकार परमात्मा के विरोध की दिशा है और परमात्मा का विरोध स्वयं का ही विरोध है। मैंने एक घटना सुनी है। एक छोटे से वायुयान का चालक 150 मील प्रति घंटा की चाल से उड़ा जा रहा था। अचानक उसने पाया कि वह एक भयंकर आंधी की धारा में पड़ गया है। अंधड़ बहुत तूफानी थी। संभवतः वह 150 मील प्रति घंटा की गति से ही यान की विरोधी दिशा में भागे जा रहा था। इस प्रचंड आंधी में फंसे चालक के प्राण संकट में थे और उसके प्राण का बचना संभव नहीं दिखता था। आश्चर्य तो यह था कि यान के सभी यंत्र यथावत कार्य कर रहे थे और इंजन शोर कर रहे थे, लेकिन यान एक इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। बाद में उस चालक ने कहा, कितना विचित्र अनुभव था वह 150 मील प्रति घंटा की गति से भागते हुए एक इंच भी आगे न बढ़ पाना। कितनी गति से मैं जा रहा था और फिर भी कहीं नहीं जा रहा था। क्या ऐसा ही जीवन में भी नहीं होता है? नहीं हो रहा है? परमात्मा की दिशा में जो नहीं चल रहे हैं वे भी पाएंगे कि चल तो बहुत रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं भी नहीं रहे हैं। परमात्मा यानी स्वयं की आत्यंतिक सत्ता, परमात्मा यानी स्वरूप। और क्या यह ठीक ही नहीं है कि स्वयं के विरोध में चलकर कोई कहीं कैसे पहुंच सकता है? जीवन का आनंद उनका है जो स्वयं में जीते और स्वयं को जानते और स्वयं को उपलब्ध करते हैं।